हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग। अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो प्लानिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। सेकंड हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि प्लानिंग चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि प्लानिंग चैप्टर को हम ओवरऑल 3 मेन टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी प्लानिंग होता क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। देन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लानिंग करनी चाहिए और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी प्लानिंग करने से क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग प्रोसेस और लास्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको बता दें कि एमसीक्यूज क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपकी बेसिक नॉलेज जज करने के लिए पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको पूरा ही चैप्टर इन डेप्थ के साथ रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको प्रोवाइड करनी है प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, यानी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। इसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज प्रेफर किए जाते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं जो कि स्पेशल और प्लस क्लासेस में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको यूज करते हुए आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपना क्लास सिलेक्ट करना है, क्लास 11th या क्लास 12th। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा आस्क अ डाउट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आस्क अ डाउट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्चर सिलेक्ट करनी है जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद उस पिक्चर को आपने क्रॉप करना है ताकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सेंड कर पाओ जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है। क्वेश्चन सेंड करने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है। उसके बाद तुरंत कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो इस फीचर्स को आप यूज कर सकते हो हमारा कोड यूज करते हुए, जो कि है Jolly10। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा, सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे।
प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए, वन ऑन वन डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए टीचर के साथ, तो ये एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि अनअकैडमी की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये प्लस सब्सक्रिप्शन का अपग्रेड वर्जन है जहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन, डाउट डिस्कस करने के लिए पर्सनल इंटरेक्शन, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन मेंटेन किया जाता है, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, यानी ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है। और इसकी प्राइसिंग भी यहां पर अवेलेबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा, जॉली 10। सो चलिए, ये हमारे पास कुछ MCQs क्वेश्चंस जिनको हम रीड आउट करते हैं और उनके करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं कि अब तक आपको कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू टर्न देयर ड्रीम्स ऑफ इंक्रीजिंग इन सेल्स, earning high profit and getting success in business, all businessmen have to think about future, make predictions and achieve target, identify the function of management। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक मैनेजर को अगर अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, तो उसको फ्यूचर के बारे में एडवांस में ही सोचना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस करनी पड़ेंगी और अपने टारगेट्स भी सेट करने पड़ेंगे। यानी उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्वियसली प्लानिंग चैप्टर है तो इसलिए प्लानिंग ही इसका आंसर होगा, लेकिन एग्जाम में आपको प्लानिंग में से ही सारे MCQs नहीं आएंगे, सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको MCQs की फॉर्म में जो आएंगे वो इनडायरेक्ट वे में आएंगे, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू रीच। वो कौन है, वो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो ये गैप कवर करता है जहां पर अब हम हैं और जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगेन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 3, no other functions can be executed by the manager without performing planning function, identify the feature of planning। यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक मैनेजर बिना प्लानिंग फंक्शन के दूसरा कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकता, आपको प्लानिंग के फीचर को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली यहां पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग सबसे पहले परफॉर्म किए जाने वाला फंक्शन है, अगर वो परफॉर्म नहीं होगा तो और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर है। सो ऐसे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल टास्क, इट इन्वॉल्व्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, highly qualified professionals and hired for planners, जो पोजीशन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसे क्वालिफाइड पर्सोनल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपने ब्रेन को यूज करते हुए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस फीचर को, इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी आपको प्लानिंग के फीचर को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली यहां पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं या फिर होती ही नहीं है। सो इसका मतलब प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। आई होप कि इस लेक्चर की हेल्प से आपके MCQs भी कवर हो रहे हैं और प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज भी हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं,
Planning function is not restricted to top level managers only, but planning is done by managers at every level. Identify the feature of planning. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का फंक्शन नहीं है, ये हर एक लेवल पर परफॉर्म की जाती है। इसका मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज परवेसिव, यानी प्लानिंग इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये हर एक जगह अप्लाई होती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, इंटरनेशनल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। ऐसे ही 6th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड बिकॉज प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग। यहां पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, लुकिंग अहेड। पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो बीत चुका है। यहां पर भी आपको प्लानिंग के फीचर को आइडेंटिफाई करना है, करेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली यहां पर हमें कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए ही की जा सकती है, प्रेजेंट के लिए नहीं की जा सकती क्योंकि प्रेजेंट टाइम तो चल रहा है। पास्ट के लिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो बीत चुका है। सो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सो ऐसे ही 7th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानिंग इज नेवर एंडिंग बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. Identify the feature of planning. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। एक बार प्लान बनाया जाता है, अचीव करने के बाद दोबारा से प्लान्स बनाए जाते हैं। एक बार प्लान बनाया जाता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से दोबारा से फिर प्लान्स बनाने पड़ते हैं। यानी प्लानिंग चलती रहती है जब तक एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। सो बताइए ये प्लानिंग का कौन सा फीचर है? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ती है जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। सो ऐसे ही नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर हमें कह रहे हैं, वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. Identify the feature of planning. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग जैसे फंक्शन को बिना चॉइसेस के परफॉर्म करना इज इररेलेवेंट। मतलब अगर कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती। एक मैनेजर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करता है, फिर उनमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है। तो बताइए प्लानिंग के कौन से फीचर को यहां पर हाईलाइट किया गया है? बेसिकली यहां पर हमें कह रहे हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजर को एक बेस्ट प्लान सिलेक्ट करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्लान वो चूज करे जिसको वो इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सके। सो इसका मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो ऐसे ही नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानर्स आर सपोज्ड टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल एज they have to analyze environment to make predictions regarding future, compare various alternatives and select the best. It is related to which feature of planning? यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक प्लानर जो कि बिजनेस के लिए प्लान्स बनाता है, उसको बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हुए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को कंपेयर करते हुए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है। तो बताइए यहाँ पर कौन से फीचर को हाईलाइट किया गया? बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स लग रहा है जैसे मर्ज कर दिए हों, लेकिन जो बेस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने को बोला गया है वो है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ना, सपोज टू बी हाईली इंटेलेक्चुअल, उसके पास माइंड जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सो प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सो ऐसे ही नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारे पास है, इफ देयर वर नो प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड गोल। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो अब फीचर्स के बाद
इंपॉर्टेंस के ऊपर आपको हाईलाइट करने को बोला गया कि इस पैरा में कौन सी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की हाईलाइट की गई है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होती तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर प्लानिंग नहीं तो एम्प्लॉयज़ के पास, वर्कर्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं। सो इसका मतलब प्लानिंग के कौन से इंपॉर्टेंस को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर प्लानिंग होती है तो वर्कर्स को पता रहेगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। सो ऐसे ही 11th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment. Identify the importance of planning. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक जो मैनेजर है वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए प्लानिंग यूज़ करता है। वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, कुछ एजम्पशंस एज्यूम करता है अपने माइंड में और उसको यूज़ करते हुए बहुत सारे प्लान्स डेवलप करता है। आपको यहाँ पर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कौन सी हाईलाइट की गई है वही बताना है। बेसिकली यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि फ्यूचर जो अनसर्टेन है उसके बारे में भी प्लानिंग कुछ हिंट हमें प्रोवाइड कर देती है, जिससे बिजनेस में होने वाले जो लॉसेज हैं, जो रिस्क हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। सो इसका मतलब प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट की गई है। सिमिलरली 12th क्वेश्चन हमारे पास है, विद क्लियर इंडिकेशंस इन प्लान व्हाट इज टू बी डन, हु विल डू इट एटसेट्रा, सेम वर्क विल नॉट बी डन बाय टू पीपल, देयरफॉर देयर वुड बी नो डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर वे में एक प्लान प्रिपेयर किया जाए, इंडिकेट किया जाए, सबको पता हो कब करना है, किसने करना है, क्या काम करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, एक ही काम 2 या 3 बार नहीं रिपीट होता। इसका मतलब किसके बारे में कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी वर्क डुप्लीकेट नहीं होता, जिसकी वजह से वेस्टेज नहीं होती, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है। सो कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट की गई है? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सो ऐसे ही नेक्स्ट 13th क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग इज गिवन बाय प्लानिंग, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग करने के लिए जो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी पड़ती है स्टैंडर्ड्स के साथ, वो स्टैंडर्ड्स हमें प्लानिंग से ही मिलते हैं। इसका मतलब कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर प्लानिंग की हाईलाइट की गई है? प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम कंट्रोलिंग इजी वे में कर सकते हैं और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली 14th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम्स द फ्यूचर कंडीशंस। यहां पर हमें क्या कह रहे हैं? अगेन इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने को बोला गया है। यहां पर हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से मैनेजर्स एडवांस में डिसाइड करते हैं, न्यू थिंग्स क्रिएट करते हैं और क्रिएटिविटी भी लेकर आते हैं। इसका मतलब प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग करने से न्यू ऑल्टरनेटिव्स डेवलप होते हैं जिसमें से एक बेस्ट सिलेक्ट किया जाता है बाय द मैनेजर्स। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ड्यू टू प्लानिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट डू नॉट कम एज शॉक्स एंड सरप्राइजेस। कह रहे हैं कि जब प्लानिंग की जाती है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस जो आते हैं वो एक बिजनेस के लिए शॉक्स नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर चुके हैं। यहां पर भी आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने को बोला गया है।
इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्लानिंग करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है, शॉक्स और सरप्राइजेस नहीं लगते। सो ऐसे ही नेक्स्ट 16th क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैनेजर कैन नॉट फोरसीन these changes accurately and plan may fail if many such changes take place in environment. Identify the limitation of planning. अब यहाँ पर limitations के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक मैनेजर हर तरह के चेंजेस को आइडेंटिफाई कर ले। हो सकता है कि प्लान करने के टाइम पर वो चेंजेस ना पता चले, जिसके कारण इम्प्लीमेंट किए जाने वाला प्लान फ्लॉप हो जाए। यानी यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी पॉसिबल नहीं है कि काम करे, क्योंकि इन्वायरमेंट तो चेंज होते रहते हैं, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, द मैनेजर्स डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान according to the changes prevailing in the business environment. Identify the limitation of planning. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं या फिर कह लीजिए जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते। एक बार जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सजेस्ट कर दिया, उसी प्लान के अकॉर्डिंग उनको फर्दर प्लान्स डेवलप करने होते हैं। इसका मतलब जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं या फिर मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, उनकी कोई भी क्रिएटिविटी एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि प्लान तो ऑलरेडी बन चुका है। इसका मतलब प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इनिशिएटिव नहीं लेने दिया जाता मींस रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन, The manager may not be in a position to change them. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि एक बार जो प्लान बन गया फ्यूचर के लिए, मैनेजर के लिए हो सकता है कि उस प्लान को चेंज करना डिफिकल्ट हो जाए या फिर पॉसिबल ही ना हो। इसका मतलब प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन यहाँ पर हाईलाइट की गई है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी एक बार जो प्लान बना दिया जाए तो इंप्लीमेंट वही करना पड़ता है, नहीं तो रिसोर्सेज और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। सो ऐसे ही सेकेंड लास्ट 19th क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन रीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, भाई अगर अब तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से कर दीजिए। 19th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। यहाँ पर भी आपको लिमिटेशन हाईलाइट करनी है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं जो कि प्लानिंग कर पाएँ, और उनको एक्सपर्ट फीस भी देनी पड़ती है, यानी प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये लिमिटेशन यहाँ पर हाईलाइट की गई है। लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लान विच ब्राउट सक्सेस इन पास्ट मे फेल इन फ्यूचर। लास्ट ईयर सक्सेसफुल प्लान में फेल इन प्रेजेंट ईयर। यहां पर हमें कह रहे हैं कि प्लान जो सक्सेसफुल था प्रीवियस ईयर में, वो हो सकता है कि फ्यूचर में फेल हो जाए। लास्ट ईयर का प्लान हो सकता है कि प्रेजेंट ईयर में काम ही ना करे, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। इसका मतलब यहां पर कौन सी लिमिटेशन को हाईलाइट किया गया है? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि सबको सक्सेस मिल ही जाएगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लानिंग करते हैं लेकिन फिर भी वो फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्लानिंग चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए। ऐसे ही वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए।